हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। और आप लोगों का सबका स्वागत है दोबारा फिर बंसल अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए। और आज का वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसको आपका थोड़ा सा हिंट देता हूं कि जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम सिलेबस कवर कर रहे हैं उनको लर्न कैसे करना है, वो कंसेप्ट को रिटेन कैसे कर सकते हैं लंबे समय के लिए। क्योंकि आजकल पेपर्स हैं जो वो एक्चुअली जब हम देखें तो उनकी डेट्स हैं जो दे आर नॉट बेसिकली अनाउंस्ड, है ना। तो जब उनकी डेट्स अनाउंस नहीं होती है तो तैयारी लंबे समय तक चली जाती है। तो इतने लंबा समय एक तो तैयारी करना एक तो डिसइंटरेस्ट पैदा कर देता है पढ़ाई में, और सेकेंडली ये रहता है कि हमें तैयारी किस हिसाब से करनी है कि हमें जो कॉन्सेप्ट्स हम लर्न कर रहे हैं वो बड़े लंबे समय तक हमारे लिए रिटेन रहें। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है अगर मेरे को, तो उसमें मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले यही बोलूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका मेरा मकसद सिर्फ एक है कि देखिए, मैं बारीकियों के ऊपर वीडियो बनाता हूं और मुझे ये इसमें बड़ी खुशी मिलती है कि एक्चुअल में क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें कैसी होती हैं जो बच्चों को संजो के रखनी होती हैं, जो एग्ज़ाम में, पेपर में या तैयारी के दौरान उनके काम आती हैं। ऐसी सारी चीज़ें इकट्ठी करके कोशिश करता हूं कि एक जगह पे आप लोगों को मिल जाएं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चले। बंसल अकेडमी के पीछे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। तो एक स्पेशल बैच अनाउंसमेंट भी है कि आप लोग कोई भी हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, केवीएस, एनबीएस, DSSS या टेट एग्जाम्स हैं। वी आर द इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम्स, खासकर साइंसेज में, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है। नेट क्वालिफाइड फैकल्टी है सारी। और तारीफ़ नहीं करूँगा कि जो भी वो करवाते हैं वो सारा आता है। और एक स्पेशल बैचेज जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें 50% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। ये नॉन मेडिकल, मेडिकल साइंस, मैथ्स के जो बच्चे हैं उनके लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग रहेंगी, अपडेटेड स्टडी मटेरियल और नोट्स, असाइनमेंट सारा कुछ साथ रहेगा। टेस्ट सीरीज, PYQ सॉल्यूशंस, रिवीजन बैच, टिल एग्ज़ाम हम लोग आपको तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे DPS बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज़ भी हमारी ले सकते हैं आप लोग, है ना। हमारी बेसिकली टेक ऐप के ऊपर आप जा सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट या नोट्स, असाइनमेंट्स, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हर कुछ आपको अवेलेबल होगा टेक ऐप बाय बंसल अकेडमी। ये iOS, एंड्रॉयड और विंडो ऐप तीनों ही है, आपको वहाँ पे मिलेगा जाके। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बोलना चाहूँगा, स्टडी मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट है टीचिंग एग्जाम्स को लेके तो आपको स्टैंडर्ड का कंटेंट, स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको बंसल अकेडमी से मिल सकते हैं। कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर। अब आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं खासकर जो फर्स्ट टाइम बच्चे वीडियो लाइक कर जो देख रहे हैं उनको बोलूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि बेटे आप लोगों को क्या करना है। पहली बात तो ये, मैं पॉइंट वाइज मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, मैंने हर पॉइंट एक लिख के रखा हुआ है कि ताकि आप लोग जब भी दोबारा कभी वीडियो देखें तो समराइज होकर चीज़ें आपके सामने आ जाए, ठीक है। सो एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है? एक्टिव लर्निंग का मतलब सबसे पहले ये है कि आपने जो आज तक पढ़ा हुआ है एक वो चीज़ और जो आप नई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो दोनों, आप इन दोनों में कोरिलेशन पैदा करने की कोशिश करिए। और आप ये देखिए कि डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो डिफरेंट होती है, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो अलग से होती है, ठीक है। इसी तरह से आप समराइज करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन पूछने की कोशिश करिए या कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए नई इन्फॉर्मेशन के बीच में और जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसके बीच में। और दूसरा, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम जब आप सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंसाइज नोट्स ज़रूर बनाएं। आप की पॉइंट्स जरूर लिखें, हेडिंग्स, हाईलाइट्स ज़रूर करें उन पॉइंट्स को, और दीवार पे चिपका सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको डेली उसको देखने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या होता है कि रिव्यू करने के लिए अच्छा रहता है। जो 1000 पेजेस की किताब है अगर आप उसको 100 पेजेस में, 50 पेजेस में समराइज कर रहे हैं इफेक्टिव नोट मेकिंग के थ्रू, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। फर्स्ट टाइम जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आपको ये जरूर करना चाहिए। दूसरी बात है, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए, रट्टा मत मारिए, ठीक है। रट्टा मारने का मतलब ये है कि आपको क्रैम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वाई एंड हाउ का कंसेप्ट हमेशा बहुत सिंपल रहता है, आप चीज़ों को वैसे पढ़ने की कोशिश करिए वाई एंड हाउ की फॉर्म में, राइट। आपने रट्टा नहीं मारना है, फिर बात कर रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है। मतलब एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं कि मेमोराइज़ क्यों नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक रास्ते से रोज़ जाता हूँ तो उस रास्ते में मुझे ऑटोमेटिकली पता होता है क्या आने वाला है,
ठीक है। तो उस रास्ते में अगर मान लीजिए कोई नया लैंडमार्क बन रहा है तो मेरे को पता, बाकी रास्ता पता होता है लेकिन मेरे को पता चलता है ये चीज़ नई बन रही है यहाँ पे। लाइक वही जब आप नए रास्ते पे चलते हैं तो आपके लिए हर चीज़ नई रहती है, तो आपको याद नहीं रहता है। तो आप रीड एंड फॉरगेट वाली थ्योरी को याद रखिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, रीड करिए और उसको भूल जाइए, वो अपने आप आपके दिमाग पे प्रिंट होके आपको याद आ जाएगी। क्योंकि आपने विजुअलाइजेशन भी करनी है, कुछ इमेजेस, कुछ डायग्राम, माइंड मैप्स भी आप तैयार करते हैं जब आप पढ़ाई करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग करनी है और कंसेप्ट्स को विजुअलाइज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जो इमेजेस, डायग्राम्स, माइंड मैप्स, इनको बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरा बड़ा अच्छा एक तरीका है कि कई बार ऐसा होता है कि साथ वाले साथियों को आप लोग समझा सकते हैं। आप लोग सारे टीचर्स होंगे मेरे ख्याल से जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, कोई भी है, लेक्चर कैडर, केबीएस, एनबीएस, DSSV या टेट एग्जाम्स, तो आप अपने साथियों को भी पढ़ा सकते हैं। वहाँ पढ़ाने से आपको पता है कि जो हम खुद पढ़ते हैं उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी थोड़ी कम होती है। जब हम दूसरों को सेम चीज़ बताते हैं तो चाहे वो इमेजिनरी ऑडियंस ही है आपकी, मैंने लिखा हुआ है यहाँ बीच में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है और मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। ठीक है। दूसरा चंकिंग की बात की। चंकिंग का मतलब है कि आप बड़े बड़े टॉपिक्स को आप स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करिए, फिर आप देखिए कि आप उनको कैसे लर्न कर सकते हैं और उसकी प्रोग्रेस को आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम को लेके, स्पेस्ड रेपिटेशन को लेके बातचीत कर रहे हैं हम। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का इस पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम को ना खुद सॉल्व करके देखना है। ठीक है। और ज़्यादा लंबा स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना है, आपने रेपिटेशन करते रहना है और चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करनी है ताकि आप अपने शब्दों में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, अपने शब्दों में चीज़ों को समझ सकें और जो आपकी नॉलेज में गैप्स हैं उनको आप ढूंढ सकें। तो पीरियडिकली आपने समराइज करते रहना है चीज़ों को। ठीक है। कोई भी आप चैप्टर करो तो उसको आपने एंड करने से पहले उसको समराइज जरूर करना है। कोई भी आप क्वेश्चन बैंक करते हो उसको एंड करने से पहले समराइज जरूर करना है। ठीक है। इससे सेल्फ टेस्टिंग भी आपकी होती रहती है और सेल्फ टेस्टिंग के लिए को खुद को असेस करने के लिए आप अपनी मेमोरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और सेल्फ टेस्टिंग ही सबसे बड़ा तरीका है मेमोरी को स्ट्रेंथन करने का और कंसेप्ट को रिटेन करने का। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। कोई हेल्दी लाइफस्टाइल का मेरा मतलब बड़ा सिंपल सा, यहाँ पे भाई सो के मत पढ़िए, ठीक है, लेट के मत पढ़िए, बैठ के पढ़िए। एक पर्टिकुलर स्थान रखिए जहाँ पे आपने डेली बैठ के पढ़ना है और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और पढ़ाई के साथ साथ ये फ़ोन वाला जो फंडा है इसको आप खुद से दूर रखें। मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, फ़ोन पे ही देख रहे हैं अगर, तो कोई बात नहीं, पर लेकिन ऐसी वीडियोस तो देखते रहना चाहिए, लेकिन रील्स मत देखिए ये, क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो अंगूठा चढ़ना स्टार्ट हो गया तो वो चलता रहेगा। एलिमिनेट करिए डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके। फ़ोन के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन करने की कोशिश करिए, स्क्रीन टाइम कम करिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व्स इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स के तहत मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ करिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम सिलेबस कर रहे हैं तो आप नोट्स जो बना रहे हैं उसमें टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन सोर्सेज, वीडियोज, अदर मटेरियल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कहीं से भी मिलता है, उसके नोट्स आप बनाते चलिए। फिर आप गोल्स रखिए कि आपने कितने समय में सिलेबस को ख़त्म करना है और क्या वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपने जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है उससे आप मोटिवेट होते हैं और आप अच्छा करने की सोचते हैं और अपने आप को रेगुलरली रिव्यू भी करना है आपने। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन। रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन में अगर मैं बात करूं तो एक मेमोरी की बात है। कोई भी चीज़ अगर हम आज पढ़ते हैं तो 10 दिन बाद वो 18% और 41 डेज़ के बाद वो 2% रह जाती है। यानी कि मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूँ कि इन्फॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ी है, रीड की है, समझी है, फर्स्ट टाइम सिलेबस में जो भी हमने किया है, उसके बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें, या फिर हम याद करते हैं चीज़ों को, तो हमें ऐसा लगता है हमने पढ़ा था, सुना था, देखा था, या हाँ उसने करवाया था या उसने बताया था। ये ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती है। सो रिवीजन है जो वो आपको करनी चाहिए ताकि आपको इफ़ेक्टिव रीजन के कारण आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रेंथन हो सके, आपके कंसेप्ट्स को आप कनेक्ट कर पाएँ, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और जो बड़ी रोड है उसको आप पिक्चर उसकी बड़ी अच्छे से देख पाएँ। यानी कि आप रास्ता जितनी बार आप तय करेंगे उतनी बार आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अपने वीक एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करें। स्पीड और एक्यूरेसी पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें। याद रखिए पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूर स्पीड और एक्यूरेसी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, और टीचिंग एग्ज़ाम्स खासकर लंबे होते हैं तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वीडियो पहले भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बनाया है, तो फिर एक बार आपको याद करा देता हूँ कि स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। और अब देखिए हाउ इफेक्टिव रीजन कैन मेक अ डिफरेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए मिनिमाइजिंग लास्ट मिनट क्रैमिंग, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एक ही पॉइंट लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जब हमें बिल्कुल पेपर वाला दिन पहुंचता है, उससे पिछला दिन होता है, तो रश पड़ जाता है दिमाग में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और अगर आपने बड़ी सोच समझ के तैयारी की हुई है तो आपका ये जो लास्ट मिनट क्रैमिंग वाला जो रश है ना, ये दिमाग से निकल जाएगा अगर आपने इफेक्टिव रिवीजन की हुई है तो। ठीक है, तो ध्यान से रिवीजन करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब टू मेक योर रिवीजन प्रोसेस मोर इफेक्टिव फॉर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स, ये टिप्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है। रिवीजन शेड्यूल तैयार करिए। पहले सिलेबस आपने फर्स्ट टाइम कर लिया, अब एक रिवीजन शेड्यूल आपका होना चाहिए कि आपने 3 बार रिवीजन कैसे करनी है। तो स्पेसिफिक टाइम आपने अलॉट करना है हर सब्जेक्ट टॉपिक्स को, उसके अकॉर्डिंग उसको स्टिक भी करना है। फिर मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करनी है, जैसे फ्लैश कार्ड यूज़ करो, समरीज, प्रैक्टिस, सेल्फ क्विजिंग कैसे करना है, ये टेक्निक यूज़ करो। कौन से टॉपिक्स को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है, वेटेज किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ई टू डी अप्रोच, ईजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच के साथ काम करो। ठीक है, स्पेस रेपिटेशन मैंने आपको बता दिया है कि आप इंक्रीज्ड इंटरवल हैं जो उसमें आप रिव्यू करते रहो चीज़ों को, क्या क्या चल रहा है। एक्टिव रिकॉल लीजिए, ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए। मेमोरी को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं। हेल्दी स्टाइल लाइफ स्टाइल की मैंने पहले ही बात की है। अपनी मिस्टेक को एनालाइज करके आप कंसिस्टेंटली अपने मटेरियल को रिवाइज करते रहिए। आपका पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर पेपर अपना निकालना चाहते हैं और अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बंसल अकेडमी की तरफ से आप लोगों को खुला ऑफर है, 50% ऑफ है। आप अल्टीमेट एग्जाम प्रेप हमारी टेक ऐप बाय बंसल अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं लास्ट में बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों, ऐसा है कि तैयारी जो है वो सारे पेपर्स की एक जैसी नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है, थॉरो रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और डिसिप्लिन में रह के ही तैयारी करनी पड़ती है। और अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग आज से ही डट जाइए, क्योंकि पेपर क्रैक करना दिखने में इजी लगता है लेकिन क्रैक करना मुश्किल होता है। तो जितने भी ये टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं इसमें आपको पता है कि आपने अगर तो लेक्चरर कैडर का या पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसमें चलो सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स अगर करने हैं ना, वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर उनके कंसेप्ट्स को रीड करना, रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लास्ट में एक चीज़ बता के जाऊँगा कि आप लोग 3.5 महीने में कोशिश करें किसी भी सिलेबस को ख़त्म करने की। टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली, चाहे वो केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, डीटीपीएस भी कुछ भी है, 3.5 महीने में। फिर उसके बाद उसकी 3 टाइम रिवीजन करिए, 5 टाइम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर या क्वेश्चन बैंक के ऊपर, उसको भी ज़रूर देखिएगा। इससे पहले ही 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको में भी देख सकते हैं। आप लोगों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर ज्वाइन करना है तो बंसल अकेडमी के दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, व्हाट एवर यू विश टू डू, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करें, और ताकि आप लोगों का बेड़ा पार हो और हमारा